नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, जो बहुत ही आईएमपी है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। जियोग्राफ़ी का ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा है और इसमें जब ये क्वेश्चन आता है तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये किस में होगा, किस ज़िले में होगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है दोस्तों जलप्रपात, वाटरफॉल। ठीक है, बहुत सारे जलप्रपात हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं नए-नए जो भी व्लॉग बनाते हैं, वो जगह-जगह जाकर नए-नए जलप्रपात की खोज करते आ रहे हैं। तो जलप्रपात की संख्या तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हो चुके हैं, 150 200 हो चुके हैं। ठीक है, मैं प्रयास करूँगा जो भी आईएमपी जलप्रपात है, उसको याद करवाने की। तो स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कमेटी के इस प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जिलेवार छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वाटरफॉल। इसको हम लोग बोलते हैं जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात किसे कहते हैं पहले ये समझिए। देखिए झरना और जलप्रपात में अंतर है दोस्तों। झरना क्या होता है? जब कोई भी पहाड़ होता है, पहाड़ के अंदर पानी का जब समावेश हो जाता है और वो बर्फ बन जाता है, तो बर्फ क्या होता है? बर्फ की आकार बढ़ती है। पानी की अपेक्षा बर्फ की आकार क्या होती है? बढ़ती है। घनत्व बनता है, बढ़ता है, आयतन उसका बढ़ता है। तो किसी न किसी छेद के माध्यम से नीचे गिरने लगता है और झरझर की आवाज़ आता है, तो उसे हम लोग झरना कहते हैं। लेकिन जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात इन द सेंस ये हो जाता है कि जो भी जल की धारा होती है, बहते, बहते, बहते किसी खाईनुमा संरचना में गिरती है। ऊपर से नीचे की ओर जब गिरती है तो उसे बोलते हैं जल का प्रपात होना, वाटर का फॉल होना। ख़ैर झरना और जलप्रपात एक ही इंग्लिश में उसको वाटरफॉल ही कहते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। 33 ज़िलों का अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन-सा जलप्रपात किस ज़िले में है। ठीक है? समय आपका बहुत कम लेंगे और बहुत कम समय में आपको पूरा याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरगुजा संभाग के बारे में। किस संभाग के बारे में? सरगुजा संभाग के बारे में। तो जैसे आपको पता होगा जो सरगुजा का संभाग है, सरगुजा संभाग में वर्तमान में 6 जिले हैं। ये हो गया आपका मयनगढ़, ये हो गया जी आपका कोरिया, ये है आपका दोस्तों सूरजपुर, ये है सरगुजा, ये है बलरामपुर और ये क्या है आपका जसपुर। तो एक बार जिला देख लेते हैं। ये हम लोग बात करते हैं एमसीबी की, मयनगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ये है दोस्तों कोरिया के बारे में। यहाँ पास हम देखते हैं सूरजपुर हो गया ये वाला, इधर से ये हो गया आपका सरगुजा, इधर से ये हो गया बलरामपुर और ये क्या हो गया दोस्तों आपका जसपुर। ठीक, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में जलप्रपात बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये नेचुरल डिवीज़न मतलब ये पठारी भाग है, ऊबड़-खाबड़ एरिया होता है। मैदानी भागों में बहुत कम जलप्रपात आपको मिलेगा, लेकिन जो भी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पठारी क्षेत्र होते हैं, उनमें खाईनुमा संरचना बहुत ज़्यादा बनती है, इसलिए यहाँ जलप्रपात आपको बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं मयनगढ़ की। तो मयनगढ़ में जलप्रपात कौन-कौन से हैं, इसको देखते हैं। मुश्किल से मुश्किल आपको 5-10 मिनट लगेगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो मयनगढ़ में देखिए, एक लड़का है जिसका नाम है अमृत, इसकी दोस्त का नाम है गंगा। अमृत का नाम क्या एक एक लड़का है जिसका नाम क्या है अमृत, उसकी दोस्त का नाम क्या है गंगा और एक हम लोग बता रहे हैं कोड। ठीक, अमृत ने कहा गंगा से गौर से आ। ठीक है, अब कहानी क्या है? अमृत और गंगा गए वाटरफॉल देखने के लिए। गंगा उस क्षेत्र पे भी जा रही है जहाँ पास गिरने की संभावना ज़्यादा है। तो अमृत को उसको डर लग रहा है भैया कि ये कहीं गिर उड़ जाएगी तो केस हो जाएगा, इससे अच्छा एक काम करते हैं भैया बोल देते हैं इसको, देखता क्या गौर से आ। बस यही हमारा कोड है। अमृत ने कहा गंगा से गौर से आ। अमृत, गंगा, गौर से आ। अमृत, गंगा, गौर से आ। ये महेंद्रगढ़ की कहानी है। अमृत ने गंगा से कहा गौर से आ। बस ये हमारा कोड है। अब इसमें कौन-कौन से जलप्रपात है उसको देख लेते हैं। लगे हाथ आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अमृत से आपको याद रखना है अमृत धारा। कौन सा धारा दोस्तों? अमृत धारा। ठीक है, गंगा से बोलना है आपको गंगा रानी। क्या बोलना है? गंगा रानी। गौर से आपको याद रखना है गौर घाट। कौन सा घाट? गौर घाट। ये सब के सब मयनगढ़ में है। से कुछ नहीं है। अ से आपको याद रखना है अकुरी नाला। कौन सा नाला? अकुरी नाला। ठीक है, तो ये 4 जलप्रपात आपको याद रखना है मयनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। अमृत, गंगा, गौर से आ। अमृत ने कहा गंगा से, गौर से आ। अमृत से अमृत रानी। ठीक, अमृत से अमृत धारा, गंगा से गंगा रानी, राम आपका क्या कहते हैं गौर से गौर घाट और लास्ट में क्या देखना है आपको? अकुरी नाला। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कोरिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कोरिया के बारे में। तो कोरिया में बस एक ही रखना है नीलकंठ। कौन सा कंठ? नीलकंठ। अब इसको कैसे याद करोगे दोस्तों? तो नीलकंठ क्या होता है? एक पक्षी का नाम है। नीलकंठ किसका नाम है? एक पक्षी का नाम है। तो याद रखना जो नीलकंठ होता है
वो कोरिया में पाया जाता है। वैसा ऐसे याद कर लेंगे। तो नीलकंठ कहाँ पाया जाता है आपका? कोरिया में पाया जाता है। नीलकंठ कहाँ पाया जाता है? कोरिया में पाया जाता है। गाँव तरफ हम लोग इसको क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी में टेहर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेहर्रा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आप 2 जिलों के जलप्रपात आपने याद कर लिया। अमृत ने कहा गंगा से, गौर से अमृत से अमृत धारा, गंगा से गंगा रानी। उसके हम बात करते हैं गौर से गौर घाट, आज से अकुरी नाला। याद रखना, ये अकुरी नाला जो है ना, इसे हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर क्षेत्र। एयर कंडीशनर क्षेत्र इन द सेंस ये है कि जब ये जहां से गिरती है वो क्षेत्र इतना ठंडा हो जाता है कि पूरा वातानुकूलित एसी जैसा महसूस होता है। ठीक है, एक जलप्रपात इसमें और याद करें ना, राम धारा। कौन सा धारा? राम धारा। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका मध्य महेंद्रगढ़ और कोरिया। सूरज के बारे में बात करते हैं, सूरजपुर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सूरजपुर के बारे में मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए, अब याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सूरज की गर्लफ्रेंड बोल रही है सूरज तू गंदा है। सूरज तू क्या है? गंदा है। देखो, लंबे समय तक याद करना है तो कुछ ना कुछ कचरा करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, सूरज तू क्या है? गंदा है। अब वो बोल रहा है भैया मैं क्यों गंदा हूँ? उसकी गर्लफ्रेंड को कुंदरू खाना पसंद नहीं है और लड़के को खाना पसंद है, तो लड़के को बोल रही है तुम कुंदरू खाते हो इसलिए तुम गंदे हो। सूरज तू गंदा है, तू कुंदरू खाता है, ऐसा कहानी। सूरज तू गंदा है, क्या खाता है? कुंदरू खाता है। कुंदरू समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये है कहानी भैया लड़कों लड़कियों की। लड़ाई बस होना चाहिए, लड़ाई का मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। तो सूरज तू गंदा है, कुंदरू खाता है, तो सूरज से हो गया सूरजपुर। तू से आपको रखना है तुर्रा, तुर्रा जलप्रपात। गंदा से आपको रखना है रक्सगंडा जलप्रपात, रक्सगंडा जलप्रपात। और कुंदरू से आपको रखना है कुंदरू घाघ। कौन सा घाघ? कुंदरू घाघ। कौन सा घाघ? कुंदरू घाघ। तू से तुर्रा, रक्सगंडा से रक्सगंडा, और कुंदरू से कुंदरू घाघ। सूरज तू गंदा है, कुंदरू खाता है। ठीक है, तू से क्या हो गया? तुर्रा, गंदा से क्या हो गया? रक्सगंडा, और कुंदरू से क्या हो गया? कुंदरू घाघ। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। महेंद्रगढ़ का पहला क्या होगा? अमृत से अमृत धारा, गंगा से गंगा रानी। ठीक है, गौर से गौर घाट, आज से अकुरी नाला, और एक क्या बता दिया हमने? राम धारा या राम दहा। क्लियर है? सूरजपुर में हमने देख लिया, सूरज तू गंदा है, कुंदरू खाता है, तू से तुर्रा, गंदा से आपको क्या करना है? रक्सगंडा, कुंदरू से कुंदरू घाघ। और महेंद्रगढ़ में केवल सॉरी कोरिया में सिर्फ एक याद करना है, उसका नाम क्या है आपका? नीलकंठ। कौन सा कंठ? नीलकंठ। तो ये हो गए हैं आपके 3 जिलों का जलप्रपात। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पास मैं बना देते हैं एक बार पूरा। मैं एक बार ना क्या करता हूँ, छत्तीसगढ़ को मैं बना देता हूँ थोड़ा फास्ट, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए क्या क्या हो रहा है। ये मैप बनाना सब आपको सिखाया जाएगा धीरे धीरे। ठीक, ये हो गया सरगुजा संभाग, ये हो गया आपका दोस्तों बिलासपुर संभाग, ये है आपका बस्तर संभाग, ये है दुर्ग, ये क्या है रायपुर। 33 जिला देखते हैं। ये है आपका महेंद्रगढ़, ये है कोरिया, ये सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, ये है कोरबा, ये छोटा सा हमारा शक्ति, ये जांजगीर चांपा, ये है मुंगेली, इधर से जीपीएम बिलासपुर, ये हो गया आपका सारंगढ़, ये है बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, महिला मानपुर, रायपुर, बड़ौदा महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। हमने देख लिया है महेंद्रगढ़, हमने देख लिया है कोरिया, हमने देख लिया है सूरजपुर। अब बात करते हैं सरगुजा के बारे में। किसके बारे में? सरगुजा के बारे में। सरगुजा जिले की जलप्रपात बहुत सिंपल सा है इसका। तो इसका कोड आपको याद रखना है सर से पॉइंट। क्या रखना है बोलो? सर से पॉइंट। क्या करते हैं जब पुलिस लोग होते हैं, जो फौजी वगैरह में होते हैं, फौज वगैरह में, वो लोग क्या करते हैं? सर में पॉइंट करते हैं, सर में पॉइंट करते हैं। तो सर में पॉइंट ना बोल के आपको बोलना है सर से पॉइंट। क्या बोलना है? सर से पॉइंट। बस आपको इतना याद करना है, तो ये आपको याद हो जाएगा। सर से पॉइंट देखते हैं कौन कौन सा है। तो सर से जिले का नाम क्या रखना है? सरगुजा। एक जलप्रपात आपको याद रखना है सरभंजा, पहला बोलना है सरभंजा। ठीक है, उसके बाद से बोलना है सेदम। क्या बोलेंगे? सेदम। अब पॉइंट में 3 पॉइंट याद रखना है, सरभंजा, सरभंजा, सेदम। पॉइंट में 3 पॉइंट बहुत सिंपल तरीके से याद करेंगे। पॉइंट में 3 पॉइंट याद रखना है आपको। पहला, एक अंकल जिसका नाम है मेहता अंकल, वो फिश पकड़ने गए हैं, फिश तो मिला नहीं भैया, टाइगर मिल गया, भाग गए वहां से। ठीक है, तो मेहता अंकल फिश पकड़ने गए और
फिश नहीं मिला, टाइगर मिला, टाइगर देख के वहां से भागे। बस ये स्टोरी याद करना है। 3 पॉइंट आपको याद रखना है। एक हो जाएगा हमारा कौन सा, मेहता पॉइंट। दूसरा अपने को याद रखना है फिश पॉइंट, और तीसरा आपने याद करना है कौन सा पॉइंट, टाइगर पॉइंट। ठीक है, तो ये सब के सब जो है पॉइंट में आते हैं। तो ये हो गए सरगुजा संभाग, सॉरी सरगुजा जिले के। ठीक है, सर से पॉइंट, सरभंजा, सेदम पॉइंट में 3 पॉइंट आपको रखना है। पहला आपका मेहता पॉइंट, दूसरा है फिश पॉइंट, और तीसरा क्या है दोस्तों आपका कौन सा, टाइगर पॉइंट। याद हो गया होगा। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। मैनगढ़ में आपको 5 याद करना है, अमृतधारा, गंगा रानी, गौर घाट, अकड़ी नाला, रामधारा। कोरियाम को ये एक याद करना है, नीलकंठ। ठीक है, सूरजपुर में आपको 3 याद करना है, तुर्रा, रक्सगंडा, और एक हो गया हमारा कौन सा, कुंदरू घाट। जसपुर में आएगा भी। सरगुजा हम बात करते हैं, सर से पॉइंट, सरभंजा, सेदम, मेहता पॉइंट, फिश पॉइंट, और क्या है आपका ये टाइगर पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं बलरामपुर का। किसका, बलरामपुर का। ठीक, तो इसमें बड़ा सिंपल सा कोड हमने बना दिया है, और उसको भी देख लेते हैं। नया पेज ले लेते हैं। देखिए बलरामपुर में क्या क्या है, तो बलराम जो है, बलरामपुर से आपको रखना है। देखिए बलरामपुर लोग क्या कर रहे हैं, लंबे समय तक याद करने के लिए कुछ छोटा सा कोड है। बलराम नाम का लड़का है जो पिकनिक मनाने गया है। पिकनिक जब मनाने जाता है तो वहां उनको मिलता है भेड़िया। क्या मिलता है बड़ो, भेड़िया। ठीक है, और भेड़िया उसको पा जाता है। ठीक, भेड़िया को मतलब अचानक वो भेड़िया को देखता है, तो भागते भागते आता है, अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने भेड़िया को देखा। तो उसके दोस्त लोग पूछते हैं भेड़िया को कब देखा, भेड़िया को कब देखा, कब पाया। तो यही हमारा कोड है, भेड़िया को कब पाया। भेड़िया को क्या, कब पाया, मतलब कब देखा। तो पहला जलप्रपात कौन सा हो जाएगा हमारा, भेड़िया, भेड़िया जलप्रपात। पहला कौन सा हो जाएगा, भेड़िया। को से मस्ट टाइम पे कई बार एग्जाम में आ चुका है। और ये हो गया हमारा कोटली। कौन सा जी, कोटली। कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेन। तो आपको याद रखना है वेन गंगा। कौन सा गंगा, वेन गंगा। और पाया से आपको दोस्तों बोलना है पवई। क्या बोलना है, पवई। क्या बोलेंगे, पवई। कोटली, पवई, पवई। क्या बोलेंगे, पवई। ठीक है, भेड़िया, कोटली, वेनगंगा, पवई। ठीक, इतना आपको याद रखना है। एक और याद कर लेना है, झरिया। क्या करना है, झरिया। ठीक है, ये सबको सब आपको याद करना है बलरामपुर में। कौन से पुर में, बलरामपुर में। अब आपका लास्ट बच गया, वो है आपका जसपुर। क्या है जी, जसपुर, जसपुर। अगर मुझसे बोला जाए कि पूरे सरगुजा संभाग में सबसे एमपी जिला कौन सा है जिसमें कि जलप्रपात आपको याद करने हैं कंप्लीटली, तो वो है जसपुर। ऐसा कोई जलप्रपात नहीं जो एमपी है, नहीं है, सबके सब पूछे गए हैं। ठीक है, इतना एमपी है, और लगभग 10-12 जलप्रपात है। मैं आपको कोशिश करूंगा आसान तरीके से याद करवाने की। ठीक है, तो आपको कहानी याद करना है पहले। तो जसपुर में एक क्या है, एक राज रानी है। जसपुर में कौन है, राज रानी। जसपुर के हम लोग पढ़ने वाले हैं जलप्रपात। जसपुर में एक कौन है बताइए, राज रानी। ठीक है, राज रानी। अब इनको दिया गया है चूड़ी, चूड़ी से खेल रही है कैलाश में। कैलाश एक जलप्रपात का नाम है। स्टोरी बस इमेजिन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, राज रानी जो है चूड़ी से खेल रही है कैलाश नामक जलप्रपात में, लेकिन वो चूड़ी जो है अचानक जलप्रपात में गिर गया। ठीक है, अब वो बस यही कोड है हमारा कि राज रानी चूड़ी को कैलाश में गिरा दी। राज रानी चूड़ी को कैलाश में गिरा दी। जसपुर की कहानी है। जसपुर में एक लड़की है राज रानी, जिसका नाम है, चूड़ी से खेल रही कैलाश में, और वहां से वो गिरा देती है। तो ये कोड बन जाता है, राज रानी चूड़ी को कैलाश में गिरा दी। राज रानी चूड़ी को कैलाश में गिरा दी। राज रानी चूड़ी को कैलाश में गिरा दी। ठीक है, आप देखिए, राज से 2, रानी से 2, चूड़ी से 1, को से 1, कैलाश से 1, में से 1, गिरा से 1, यहाँ से 1। ठीक है, इतने सारे सब जलप्रपात है दोस्तों। तो राज से पहले सब क्या करना है, राजपुरी। पूछ चुका है एग्जाम में, पहला नाम राजपुरी। दूसरा आपने याद करना है भृंगराज। कौन सा राज, भृंगराज। ठीक है, राज से राजपुरी, राज से भृंगराज। रानी से आपको रखना है, पहला तो बोलना है रानी दाह। कूद के मर गई थी एक रानी, तब से इसका नाम पड़ गया है रानी दाह, फैक्ट है। ठीक है, रानी दाह। और एक आपको बोलना है खुड़िया रानी। कौन सी रानी, खुड़िया रानी।
तो 4 हो गए यहाँ पास। पहला राज से क्या होगा आपका राजपुरी, दूसरा क्या होगा भृंगराज, तीसरा क्या होगा बताएंगे रानी से खुड़िया रानी, और एक क्या होगा रानी दा चूड़ी को कैलाश में। चूड़ी से आपको याद रखना है चूड़ी, चूड़ी को से आपको याद रखना है कोटे बेरा, कौन सा बेरा कोटे बेरा, ठीक है। कैलाश से आपको याद रखना है कैलाश, कैलाश मतलब कैलाश ही रहेगा। में से बोलना है दोस्तों आपको मकर भंजा, मकर भंजा सबसे ऊंचा जलप्रपात अभी वर्तमान का 450 फीट। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं ऑप्शन में रहेगा तो तीरथगढ़ जलप्रपात कहीं नहीं है भैया, 300 फीट है आपकी ऊंचाई, बस्तर में है इसकी मतलब स्थिति बस्तर में है। तो राज से राजपुरी, भृंगराज, रानी से रानीदा और खुड़िया रानी, चूरी से चूरी, को से कोटेबेरा, कैलाश से कैलाश, में से मकरभंजा, गिरादी, गिरा से आपको रखना है दनगिरी, दनगिरी, इसी को किसी किसी बुक में लिखा जाता है डांगरी, ठीक है। दनगिरी डांगरी एक है, और दी से आपको बोला जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में दमेरा, दो और याद रखना है, एक का नाम है बेन्ने और एक का नाम है गुल्लू, बेन्ने और गुल्लू, ठीक है। तो आप गौर करेंगे 5 मैनगढ़ में, 1 कोरिया में, 6 हो गए, 3 हमने देखा कि इसमें आपके सूरजपुर में, 8 हो गए, सरगुजा में हमने देखा है अब लगभग 5 देखा है, तो 8 5 13 हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया बलरामपुर, बलरामपुर में हमने देखा है 5, तो आपका 18 हो गया, 18 और इधर हमने देखा 12, ठीक है। तो ये लगभग 30 जलप्रपात आपने कहाँ पढ़ लिया है अकेले सरगुजा संभाग, पता भी नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको 30 जलप्रपात आपको याद हो गए हैं, कौन संभाग के सरगुजा संभाग के, ठीक है। इतना एक बार नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया सरगुजा संभाग। अब आगे चलते हैं, आते हैं बिलासपुर संभाग। देखिए कहानी क्या है इसको समझिए पहले। बिलासपुर संभाग क्या है दोस्तों, मैदानी भाग है। कौन सा भाग है, मैदान। तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, बीच का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पूरा क्या है आपका मैदान है। स्पेशली बिलासपुर संभाग, स्पेशली रायपुर संभाग, और स्पेशली कौन संभाग, दुर्ग संभाग। ये पूरा जो है आपका सरगुजा संभाग दिखाई दे रहा है, ये पठारी एरिया है। ये भी दक्षिणी वाला भाग कौन सा एरिया है, पठारी एरिया है। तो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में इतना जलप्रपात है क्योंकि पठारी है। मैदानी भाग की अपेक्षा सरगुजा और बस्तर में आपके जलप्रपात ज्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ है ही नहीं। जलप्रपात बिलासपुर में भी है, रायपुर में भी, दुर्ग में है, लेकिन कंपेयर टू डिवीजन ऑफ सरगुजा और बस्तर मतलब लेस, बहुत कम है, ठीक। आगे चलते हैं, किस संभाग बारे में बात करें हम लोग, बिलासपुर संभाग। हम लोग संभाग वाइज पढ़ रहे हैं तो हम लोग बात करते हैं बिलासपुर संभाग के बारे में। सबसे पहले तो इसमें जो भी जिले हैं उसको देख लेते हैं। तो ये हो गया बिलासपुर संभाग, ये है सबसे बड़ा अभी डेट में बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, कोरबा, छोटा सा शक्ति। सबसे छोटा जिला कौन सा है वर्तमान में छत्तीसगढ़ का, शक्ति। ये है मुंगेली, ये जीपीएम, ये बिलासपुर, ये रायगढ़ का हिस्सा, और इधर से देखते हैं जांजगीर चांपा को थोड़ा टच करते हुए बना लेते हैं सारंगगढ़। कौन सा गढ़, सारंगगढ़। जिला आपको याद होना चाहिए, मैं जिले की क्लास एक बार लूंगा, पूरा जिला आपको याद करवा दूंगा। मुंगेली, जीपीएम, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, और एक क्या हो जाएगा जी आपका सारंगगढ़। कौन सा गढ़, सारंगगढ़, ठीक। तो अब देखते हैं इनके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में जलप्रपात, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जलप्रपात सबसे पहले देखते हैं आपका जीपीएम में। कहाँ देखते हैं आपका जीपीएम। तो जीपीएम में एक जलप्रपात आपको रखना है, उसका नाम है झोंझा। क्या जी, झोंझा। कैसे याद करोगे, जीपीएम वालों को झोझो बहुत पसंद है, टमाटर का झोझो पसंद है, तो बस झोझो से झोंझा याद करना, और कौन सा जीपीएम, कौन सा जीपीएम। बिलासपुर की बात करते हैं, बिलासपुर में तीनों के तीनों जलप्रपात मैं जा चुका हूँ, ठीक है। अब दरुहा लोग के लिए अच्छा है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बेकार लगा भैया, अनुभव बहुत बेकार था। एक है हमारा औरा पानी,
एक कौन सा है हमारा, औरा पानी, औरा पानी, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है खोंधरा, खोंधरा, ठीक है। इसी को बोलते हैं बोई पड़ाव, नेचर कैंप, ठीक है। और औरा पानी बोलते हैं नाग खोला, नाग खोला, पता नहीं क्यों बोलते हैं। और एक आपने याद करना है, वो बेलगहना के पास है, जो कुर्दर वैली जो है वहां पास एक आपको मिलेगा चांदनी। क्या मिलेगा? चांदनी। कभी नहीं पूछेगा औरा पानी, खोंधरा और क्या है आपका चांदनी, ठीक है, ये कभी नहीं पूछेगा। बस आपको इतना याद करना है। मुंगेली में आपको कुछ याद नहीं करना है। जीपीएम में, ठीक है, जीपीएम में कुछ सॉरी जांजगीर चांपा में कुछ याद नहीं करना है। शक्ति का बहुत एमपी है, ये है आपका दमऊ दरहा, दमऊ, दमऊ दरहा, कौन सा दरहा? दमऊ दरहा। इसी को बोलते हैं आपका गूंजी। क्या बोलते हैं? गूंजी। बहुत आईएमपी जगह है गूंजी। ऋषभ देव का तीर्थ का ही स्थल है, ठीक है। जैन धर्म में हम लोग पढ़ेंगे। महाभारत का ही स्थल है, महाभारत का में पढ़ेंगे, ठीक है। गूंजी के अभिलेख से पता चलता है कि कुमार वर्धनसिंह ने अपने उम्र को बढ़ाने के लिए 1000 गाय का दान किया था, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आपका सातवाहन काल में, ठीक है। तो ये सब हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, सबका एक बार फिर से कहीं ना कहीं उल्लेख आएगा, रिवीजन आएगा। इतिहास तो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। वो छत्तीसगढ़ में जो चीज बहुत कठिन लगता है ना, उसी को आसान से आपको याद कराया जाएगा, उसी को आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं जलप्रपात, आराम से पढ़िए, आराम से याद करते हुए चलिए। झोंझा कहाँ है? जीपीएम में है, ठीक है, जीपीएम में है। और चांदनी कहाँ है? बिलासपुर में है। औरा पानी कहाँ है? बिलासपुर में है। खोंधरा कहाँ है? आपका बिलासपुर में है। बाकी सरगुजा संभाग के सबके सब आईएमपी है, स्पेशली जसपुर वाला, ठीक है। राज रानी चूड़ी को कैलाश में गिरा दी बे, ठीक है, बे मत बोल दीजिए, ठीक है, बे से बेनने में बोलता था। तो राज से बोलना है राजपुरी, फिर राज से बोलना है भृंगराज, रानी से रानीदाह, फिर रानी से खुड़िया रानी, चूरी से चूरी, को से कोटेबेरा, कैलाश से कैलाश, में से मकरभंजा, गिरादी से दांगरी या दनगिरी, और दी से बोलना है दमेरा, बे से बेन्ने, और लास्ट में बोलना है गुल्लू। क्या बोलना है? गुल्लू। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जांजगीर चांपा में नथिंग, ठीक है, ठीक। एक एक नगरदा सुनने में मिलता है, ठीक है, बट नथिंग एमपी। एक आपको याद करना ही है तो एक गुड़वा याद कर सकते हैं। गुड़वा जलप्रपात जांजगीर चांपा में है। कौन सा जी? आपका गुड़वा, गुड़वा याद कर सकते हैं, गुड़वा, ठीक। रायगढ़ में आपको याद करना है राम झरना। कौन सा झरना? राम झरना। इंटरेस्टिंग स्टोरी, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो माता सीता को जब प्यास लगा तो भगवान श्री राम ने अपने बाण से किसी पर्वत में पहाड़ से पानी का स्रोत निकाला था। आज भी उनका स्रोत मिलता है वहां पास। कहते हैं कि जिनको भी चर्म रोग होता है उस पानी से, उस पानी को पीने से, वहां नहाने से उनका चर्म रोग ठीक हो जाता है। तो ये चीज आज भी वहां मिलता है, राम झरना, ठीक है। राम झरना जलप्रपात रायगढ़ में। सारंगढ़ में कुछ याद नहीं करना है, ठीक। कोरबा में बहुत सारे हैं, तो कोरबा हम देख लेते हैं। सब आपने देखा ही होगा। एक सिंपल सा मैंने इसमें कोड बना दिया है। कोरबा के संत देव, कोरबा के कौन सा देव? संत देव। और उसका नाम कौन है? संत देव का नाम क्या है? गोविंद रानी, ठीक है। कोरबा के संत देव गोविंद रानी, कोरबा के संत देव गोविंद रानी, कोरबा के संत देव गोविंद रानी, ठीक है। तो कोरबा से कोरबा, के से आपको रखना है केंदई, के से केंदई, संत से आपको रखना है सतरंगा, सतरंगा, ठीक है। देव से आपको याद करना है दोस्तों देव पहरी, ठीक है। और गोविंद से आपको रखना है गोविंद झूंझा, गोविंद झूंझा। और एक बच गया रानी, तो रानी से आपको रखना है रानी झरिया। कौन सा झरिया? रानी झरिया। तो ये बिलासपुर संभाग मैदानी क्षेत्र है, इसलिए आपको यहाँ पास बहुत कम जलप्रपात देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आपका बिलासपुर संभाग, ठीक है। कोरबा भी एमपी है। कोरबा के संत देव गोविंद रानी, याद हो गया? याद हो गया? आगे बढ़े, ठीक है। कोरबा के संत देव गोविंद रानी, के से केंदई, देव से संत से सतरंगा, देव से देव पहरी, गोविंद से गोविंद झुंझा, और रानी से रानी झरिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक। ये हो गया बिलासपुर संभाग। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं दुर्ग संभाग के बारे में। किस संभाग के बारे में? दुर्ग संभाग के बारे में। जैसा आपको पता है कि ये भी एक मैदानी क्षेत्र है। पहले तो इसके हम लोग जिलों के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेमेतरा हो जाएगा, ये दुर्ग हो जाएगा, ये आपका बालोद हो जाएगा, कवर्धा, खैरागढ़,
राजनांदगांव मोहेला। देख लेते हैं, ये है बेमेतरा। बेमेतरा के जस्ट नीचे आपको आंकना है दुर्ग, और दुर्ग के नीचे आपको आंकना है बालोद। बालोद के बगल में इधर देखें कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, और एक क्या है दोस्तों हमारा मोहेला मानपुर। मोहेला मानपुर बहुत कम है। बालोद में एक याद रखना है आपको, सियादेही। कौन सा देही? एकमात्र सियादेही। राजनांदगांव में आपको रखना है एकमात्र ठंडा पानी। कौन सा पानी? ठंडा पानी। ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं राजनांदगांव के लोग, राज ठंडा पानी से नहाता है, ऐसा याद करें ना। और कवर्धा में आपको याद रखना है दोस्तों मस्ट एमपी रानी दहरा। कौन सा दहरा? रानी दहरा, हरा हरा। लेकिन अगर रानी दरहा आ गया तो आपको याद रखना है सुकमा। बहुत कंफ्यूजन। रानी दरहा आ गया सुकमा, रहा रानी दरहा, रहा आया तो सुकमा, रानी दहरा हरा, हरा हरा आया तो क्या बोलेंगे आप लोग? कवर्धा। क्या बोलेंगे? कवर्धा। क्लियर है? तो ये हो गया दुर्ग संभाग के बारे में। कौन संभाग के बारे में? दुर्ग संभाग के बारे में। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कराते हुए चलता हूँ आगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में जलप्रपात। मैंने आपको बताया सरगुजा संभाग का। तो सरगुजा संभाग में आपको ध्यान देना है, पहला हमने देखा था मयनगढ़ में, तो अमृत गंगा रानी गौर से आ, अमृत गंगा गौर से आ, अमृत से अमृत धारा, गंगा से गंगा रानी, गौर से गौर घाट, आ से अकुरी नाला, और एक है राम धारा। ठीक है, नीलकंठ कहाँ है? कोरिया में है। ठीक है, सर से पॉइंट सरभंजा सेदम पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, आपका टाइगर पॉइंट, ये सरगुजा में है। बलराम भेड़िया को कब पाया? भेड़िया, कोटली, वेनगंगा, पवई, और एक हमने बताया था आपका झरिया। जसपुर की बात किए थे, राज रानी चोरी को कैलाश में गिरा दी। ठीक, तो राज से राजपुरी, फिर एक राज से भृंगराज, रानी से रानीदा खुड़िया रानी, चूड़ी से चूड़ी, को से आपको याद रखना कोटेबेरा, में से मकरभंजा, कैलाश से कैलाश, गिरादी से दांगिरी दनगिरी, दी से दमेरा, और बे से बेन्ने, और लास्ट में गुल्लू। अब बिलासपुर की बात करते हैं, झोंझा जलप्रपात कहाँ है? जीपीएम में है। ठीक है, और आपको याद रखना है दमऊ दरहा कहाँ है? शक्ति में है। गुड़ुआ कहाँ है? जानी चापा में है। चांदनी, औरा पानी, और एक बच गया तुम्हारा खुंदरा, बिलासपुर में है। ठीक है, बात करते हैं अब रायगढ़ की, तो रायगढ़ में आपको राम झरना बताया गया है। और कोरबा, कोरबा के संत देव गोविंद रानी, तो के से केंदई, सन से सतरंगा, देव से देवपहरी, गोविंद झुंझा, रानी से रानी झरिया। ठीक है, एक और याद करें हमारे पास, और वो है हमारा नकिया। नकिया याद आ गया, नोकिया, नोकिया मैंने याद किया था, नकिया, नकिया। तो ये हो गया दुर्ग संभाग में, आपको इतना ही याद करना है। ठीक, बेमेतरा, खैरागढ़, मोहेला, मानपुर, दुर्ग में नथिंग, कुछ नहीं है। ठीक है, तो बालोद में क्या है? सियादेही है। कवर्धा में कौन सा है? रानी दहरा है। और राजनांदगांव में क्या है? ठंडा पानी। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑनलाइन में बस इतना सा अंतर है कि ऑनलाइन में क्या है, आप खुद से मेहनत कर रहे हैं, आप खुद रिवीजन कर रहे हैं, आप अपने पर निर्भर हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, अभी चलो ब्रेक कर लेते हैं, अब बोलते हैं कि 5 मिनट का समय देते हैं सभी को बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, सॉरी बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग और दुर्ग संभाग याद करके बताने हैं। अब मैं जितने बताया उसमें से अगर जैसे कि हमने बताया जसपुर में हमने कितने बताया? 12 बताए। अब 12 में से आपने 6 ही बता दिया, मतलब आपको याद हो रहा है, क्योंकि बताना बहुत आसान नहीं होता, याद तो हो जाता है लेकिन बताना आसान नहीं होता। और जब तक वो मुंह जुबानी नहीं हो जाती तब तक मजा नहीं आता। ठीक है, तो प्रयास कीजिए कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, वो बार बार रिवाइज कीजिए। एक बार पढ़ना है, लास्ट टाइम पढ़ना है, और इतना कॉन्फिडेंस हो जाना है कि एग्जाम में जब बैठो तो एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, कि अब कुछ भी पूछे बनना चाहिए, कुछ भी पूछे बनना चाहिए। हमने पढ़ा है, हाँ बहुत बाहर का आ जाएगा तो उसकी श्योरिटी तो मैं नहीं ले पाऊंगा, ना आप ले पाएंगे। ठीक, कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा तो ऐसा कि आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए होते हैं, बाकी इतना तो तय है जो पढ़ाया जाता है और वो फंसता है तो बनना चाहिए। बुरा तब लगता है कि पढ़े हुआ चीज भूल जाएगा तो बुरा लगता है, तो ऐसी नौबत ना है, पढ़ा हुआ चीज भूलना नहीं चाहिए। नहीं पढ़ा है, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपने जिस पर मेहनत किया है, इतना साल समय दिया है,
ठीक है, पैसे दिए हैं, अगर वो चीज़ नहीं बनेगी तो ये मान के चलिए कि वो बहुत अफ़सोस होता है यार, कि यार ये चीज़ कैसे नहीं बना, ये तो मैंने 10 बार पढ़ा था, वो कैसे गलती हो गई? अब क्वेश्चन आ रहा है डिनेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है? ठीक है, और डिनेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है पूछा है, लोगों ने ऑप्शन देखा ही डोंगरगढ़ मार के आ गए। बाद में आके पूछते हैं, "यार डिनेश्वरी तो मल्हार में है, डोंगरगढ़ में तो बमलेश्वरी है।" ऐसे ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि डिनेश्वरी मल्हार में है, माता बमलेश्वरी आपका डोंगरगढ़ में है, ठीक है? समलेश्वरी संबलपुर में है, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब एग्ज़ाम में बैठकर एग्ज़ाम देने का मज़ा कुछ और रहेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, रायपुर संभाग के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा आपका रायपुर संभाग, एकमात्र संभाग जहाँ सबसे कम जिले हैं वर्तमान में, केवल 5 ही जिले हैं। तो ये हो गया बलौदाबाजार, इधर से ये हो गया महासमुंद, इधर से ये हो गया गरियाबंद और ये हो गया हमारा धमतरी। रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। ठीक है, देखते हैं कौन सा कौन कहाँ सा है। कौन-कौन सी नदी परियोजना, सॉरी नदी परियोजना, जलप्रपात कहाँ-कहाँ है? तो बलौदाबाजार में आपको याद रखना है पहला ही क्या, एक ही है मात्र, कसडोल के पास सिद्धखोल, अच्छा जगह है, जा सकते हैं। सिद्धखोल जलप्रपात, ठीक है। महासमुंद, देखिए स्टोरी बता रहा हूँ दोस्तों, महासमुंद का नाम कैसे पड़ा इसको समझेंगे, मजा आ जाएगा। समुद्रगुप्त जो है पटना से आता है दक्षिण पथ अभियान के लिए, छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रहे हैं। समुद्रगुप्त अपने जो भी उनके सेना थे, युद्ध जो लड़ते हैं उनके साथ सैनिक थे, उनकी पूरा सेना का पड़ाव जो है एक क्षेत्र में होता है छत्तीसगढ़ का। उस समय तो उसका कुछ नाम नहीं था, अभी का नाम है महासमुंद। क्या नाम है? महासमुंद। महासमुंद का मैं नाम बता रहा हूँ कि कैसे पड़ा। समुद्रगुप्त अब वहाँ ठहराव किए हुए हैं, पड़ाव डाले हुए हैं, लोग वहाँ की सेवा कर रहे हैं। जाते समय क्या होता है, समुद्रगुप्त बोलते हैं यहाँ के लोगों को कि आप लोगों की सेवा से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि साहब यहाँ जो है राजा यहाँ पास राजन जो है राजन यहाँ जो है पानी की समस्या बहुत होती है। आप चाहेंगे तो तालाब का निर्माण कर देंगे तो हमारे लिए बहुत ही सहूलियत होगी। तो राजा क्या करते हैं, कुछ समय व्यतीत करते हुए यहाँ अपने सैनिकों को बोलते हैं कि तालाब का निर्माण किया जाए। तालाब का निर्माण होता है, विशाल समुद्र बनता है। जैसे तालाब जो है ना बहुत बड़ा बन जाता है। तो उनका नाम रख देते हैं समुद्रगुप्त के नाम पर महासमुद्र। समुद्र किस दिख रहा था, नाम क्या रख दिए? महासमुद्र। अब महासमुद्र यही बाद में कालांतर में टूटते-टूटते अब बन गया है क्या? महासमुंद। मतलब महासमुंद जिले का जो नामकरण हुआ है, यह एक तालाब के कारण हुआ है और वो किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त ने बनवाया था। क्लियर है? तो अब याद रखना, ठीक? तो अब कहानी क्या है? समुद्रगुप्त जो था यहाँ देवता के जैसे था, ठीक है? और उसने अब वो जो है 7 गाय और घोड़ों के साथ आया था। 7 गाय और घोड़ों के साथ आया था। 7 गाय और घोड़ों के साथ आया था। कौन? समुद्रगुप्त। बस ये याद रखना है। 7 गाय, गाय को मैं लिखा हूँ गौ और एक घोड़ा। 7 गाय घोड़ा, ठीक है। तो देव के समान था तो बोलना है आपको 7 देवधारा। कौन सा धारा? 7 देवधारा। गौ से आपको रखना है गौधारा और घोड़ा से आपको रखना है घोड़ाधारा। कौन सा धारा? घोड़ाधारा। 7 देवधारा, गौधारा, घोड़ाधारा। 7 देवधारा, गौधारा, घोड़ाधारा। एक चीज हमेशा रखना है, 7 देव पूछेगा तो महासमुंद की बात हो रही है, लेकिन केवल 7 धारा बोलेगा, केवल कौन सा बोलेगा? 7 धारा। तो आपको क्या रखना है, इसका आंसर आपको लेना है दंतेवाड़ा। किसी किसी बुक में इसको बीजापुर भी लिया है, लेकिन पौराणिक जो बुक है उसमें दंतेवाड़ा लिया गया है। मैं आपको फैक्ट बता दूंगा। तो ये आपको रायपुर में याद करना है, रायपुर संभाग के महासमुंद में। फिर हम बात करते हैं गरियाबंद के बारे में। तो गरियाबंद में बहुत आईएमपी एमपी है और सब के सब आईएमपी है। सबसे पहले बहुत अच्छा आप जा सकते हैं, देखने लायक जगह है। ये है आपका घटा रानी और उसके जस्ट बगल में आपको मिलेगा जतमई। और जाएंगे तो मिलेगा यहाँ पास गोदना जलप्रपात, गोदना। इसके अलावा आपको रखना है चिंगरा पगार, ये भी बहुत अच्छा है, बोलते हैं चिंगरा पगार। कौन सा पगार? चिंगरा पगार। घटा रानी, जतमई, गोदना और कौन सा पगार? चिंगरा पगार। रायपुर और धमतरी में कुछ याद नहीं करना है। तो ये हो गया आपका कौन संभाग? दुर्ग संभाग। इतना भी एक बार नोट करते हुए चलेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं बस्तर संभाग के बारे में। कौन संभाग के बारे में? बस्तर संभाग के बारे में, ठीक है। तो बस्तर संभाग में कौन कौन से जलप्रपात है इसको देखते हैं।
तो आपको याद करना है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है सरगुजा संभाग और जो दक्षिणी भाग है बस्तर संभाग, ये दोनों के दोनों पठारी एरिया है, मतलब ऊबड़ खाबड़ एरिया है। मतलब आपको याद रखना है कि ऊबड़ खाबड़ एरिया जो रहेगा उसमें जलप्रपात बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। अकेले बस्तर में देखा जाए, बहुत ज्यादा देखा जाए तो मतलब 70-80 जलप्रपात है, लेकिन अब उनमें से आपको याद कितना करना है, तो गिनती के याद करना है जो आईएमपी है, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, और इसके नाम भी थोड़े अजीब गरीब है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा याद करवाने की, याद हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं अब बस्तर संभाग के बारे में। तो पहले जिले के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से जिले हैं। तो ये हो गया आपका, सबसे ऊपर में देखते हैं, ये है कांकेर, ये है कोंडागांव, ये है बस्तर, ये है नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। दंतेवाड़ा और क्या जी, सुकमा। ये क्या है हमारा कांकेर, ये वाला नारायणपुर, ये वाला बीजापुर, ये क्या है आपका तो कोंडागांव, ये क्या है जी आपका बस्तर, ये क्या है दंतेवाड़ा और ये क्या है सुकमा। इतना आपने याद करना है। जिला याद हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से जलप्रपात आपके बस्तर संभाग में है। तो सबसे पहले तो बस्तर को देखते हैं, क्योंकि इसी जगह क्वेश्चन पूछता है। एक लड़की जिसका नाम है ममता, बना रही है चिकन। क्या बना रही है, चिकन, नॉनवेज। ठीक है, जो भी प्योर वेजिटेरियन है उसके लिए सॉरी। ठीक है, ऐसा सर क्या क्या याद करवाते हैं ऐसा मत सोचिएगा, याद करना है। ठीक है, बस याद करना है, एनी हाउ याद होना चाहिए। इतने सारे जबरपात, अभी सोचिए मुश्किल से कितना मिनट हुआ है, 30-35 मिनट हुआ है, खत्म होने वाला है, 40 मिनट में खत्म हो गया समझिए। 40 मिनट में आप कंटिन्यू अगर काउंट करेंगे तो 60-70 जलप्रपात आपके कहीं नहीं गए, 15-20 तो ही बताने वाला हूँ अभी मैं आपको। ठीक है, तो बार बार रिपीट करके देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, जो कोड आपको बताया जा रहा कोड को दिमाग में छाप लेंगे। ठीक है, मेहंदी लगाइए ना, याद नहीं होगा तो। ठीक है, एक बार क्या कहते हैं आप क्या करेंगे, उसको उस पर थोड़ा सा जोर देंगे तो याद रहेगा। ठीक है, जलप्रपात, नदी परियोजना, आपका वन संपदा, जनजाति, इतिहास, इतिहास की राजा वजह। ठीक है, राजा कौन सा राजा किस वंश का है, किसने कौन सी उपाधि धारण की, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। सकल कोषाधिपति की उपाधि किसने धारण की, महाशिवतिवर्दी नदी की थी कि पृथ्वीदेव प्रथम ने की थी कि द्वितीय ने की थी, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, रत्नदेव प्रथम के बाद कौन आएगा, पृथ्वीदेव प्रथम आएगा कि जाजल देव प्रथम आएगा कि कौन आएगा। ठीक है, सबको याद कराया जाएगा। ठीक, सबको याद करवाया जाएगा। एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ याद करने का, अभी एग्जाम में शायद आ भी जाए। ठीक है, रतन है, रतन को पृथ्वी में भेजना है, रतन को किस में भेजना है, पृथ्वी में भेजना है दोस्तों। तो ये कलचुरी वंश के राजाओं के नाम आपको याद हो जाएंगे। रतन पृथ्वी में जा, रतन पृथ्वी में जा, बोल दो एक बार, रतन पृथ्वी में जा, रतन पृथ्वी में जा। बस इतना बोल दीजिए, आपको राजा याद हो जाएंगे। और एक है, फिर लास्ट में बोलना है, जा रतन पृथ्वी में। गुस्सा आ गए ना अब, जा रतन पृथ्वी में, पृथ्वी कहाँ लिख दिया, तो जा रतन पृथ्वी में। ठीक है, रतन पृथ्वी में जा, रतन पृथ्वी में जा, जा रतन पृथ्वी में, रतन पृथ्वी में जा, रतन पृथ्वी में जा, रतन पृथ्वी में। ठीक है, तो इसे पहली बार बोला, इसको दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला। अब बस यही हमारा कोड बन गया। देखिए एकदम शानदार कोड बन गया है, कैसे याद नहीं होगा। दो राजा मैं आपको सिंपल सा याद कराता हूँ। सबसे पहले हमारा कलिंग राज है, कलिंग राज के बाद हमारा कमल राज है, कमल राज के बाद ये आपका सीक्वेंस है। यही पूछता है एग्जाम में कि निम्न राजाओं को उनके शासन क्रम के अनुसार क्या करना है, हमको सजाना है। तो रतन से बोलना है रत्नदेव प्रथम, प्रथम बार बोले हो तो रत्नदेव प्रथम। फिर दूसरी बार क्या बोल दिया हमने, पृथ्वी देव प्रथम। फिर हमारा आ गया जा से क्या हो जाएगा, जाजल्य देव प्रथम। ठीक, कैसे भूलोगे। फिर रत्नदेव, अब इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, रत्नदेव, रतन देव द्वितीय, पृथ्वी देव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय। अब यहाँ पास गलती ये मत करना दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 8 हो गए याद। जाजल तिथि मत याद कर देना। 9वां से बोलना है, बस यहाँ पर जगत देव याद रखना है। रत्न से वही रहेगा, रत्न देव तृतीय, मैं रत्न लिख देता हूँ, रत्न देव तृतीय।
और एक हो गया पृथ्वी से, पृथ्वी तो तृतीय मत मार देना, पृथ्वी से आपको बोलना है प्रताप मल्ल। कौन सा मल्ल? प्रताप मल्ल। अब इसके बाद लगभग 300 वर्षों की जानकारी नहीं मिलती है, अंधकार युग कहलाता है। बताओ कितना समय लगा? रतन पृथ्वी में जा, रतन पृथ्वी में जा रतन पृथ्वी में। कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, सॉरी रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, जगतदेव, रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल, 300 काल का अंधकार युग। ऐसे हमको याद करना है। ठीक, इसके बारे में डिटेल याद कर लेंगे। ठीक है, 1000 से 1020, 1000 से 1045, 1045 से 1065, ठीक है, 65 से 95, ऐसे याद करते हुए जाएंगे। सन भी याद करवाएंगे, शासन काल भी याद करेंगे, आपका कार्य भी याद करवाएंगे, पृथ्वी भी आपका उपाधि भी याद करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया, कहानी खत्म। ठीक, आगे चलते हैं। हम लोग कहाँ थे? हाँ, ममता। ममता चिकन को कैसे भूंजना है? करंची भूंजना है। वाह, क्या कोड बन गया। करंजी, करंची, करंची की करंजी, करंची भूंजो। ठीक है, क्या भूंजो? करंची भूंजो। ठीक है, ममता चिकन को करंची भूंजो। तो कोई ममता नाम की लड़की मत मानना। तो माँ से बोलना है महादेव घूमड़। कौन सा घूमड़? महादेव घूमड़। फिर माँ से बोलना है मड़वा, पूछा है एग्जाम में। ठीक, माँ से क्या बोलेंगे? मड़वा। मड़वा ताप विद्युत केंद्र जांजगीर चांपा में है। मड़वा जलप्रपात कहाँ है? बस्तर में है। मड़वा महल मंदिर कहाँ है? कवर्धा में है। ठीक है, मड़वा महल और मड़वा रानी का मंदिर कहाँ है? कोरबा में। फिर महादेव मड़वा ता से बोलना है तामड़ा घूमड़। कौन सा घूमड़? तामड़ा घूमड़। ठीक है, चिकन से आपको बोलना है दोस्तों चिकनर्रा। कौन सा बोलेंगे? चिकनर्रा। करंची से बोलना है करंजी। भूंजो से बोलना है भुनभुनी। और दो नाम जिसे आप सभी ने बचपन से याद किया है, चित्रकूट, छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात, घोड़े के नाल की तरह आकृति है और इसे बोलते हैं भारत का नियाग्रा। नियाग्रा एक्चुअल में अमेरिका में है, लेकिन ये जो वाटरफॉल है उसको संज्ञा दिया गया है भारत का नियाग्रा। और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़, छत्तीसगढ़ का वेड़ाघाट, सबसे सुंदर स्थल बोला जाता है इसको। तो ये सब के सब कहाँ है? बस्तर में है। सबके सब कहाँ है? बस्तर में है। सुकमा देखते हैं। सुकमा में आपको याद रखना है गुप्तेश्वर। सबसे पहले आपको याद रखना है गुप्तेश्वर। फिर आपको याद रखना है मालेगर। फिर आपने याद करना है इंदुल। और एक मैंने आपको याद करवाया था जो सबसे एमपी था, याद करो, कवर्धा के पास रानी दहरा की दरहा। अरे बताइए, रानी दरहा कहाँ है? ये सब के सब सुकमा में है। ममता चिकन को करंजी भूंजो। माँ से मड़वा, माँ से महादेव घूमर, ता से तामड़ा घूमर, चिकन से चिकनर्रा, करंजी से करंची, भूंजो से भुनभुनी, चित्रकोट, और एक मैंने बताया तीरथगढ़, गुप्तेश्वर, इंदुल, मालेगर, और एक है रानी दरहा। ये सब कहाँ है? आपके सुकमा में। क्लियर? दंतेवाड़ा। कौन सा वाड़ा? दंतेवाड़ा। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है बोध घाट। फिर आपको याद रखना है मेदिनी घूमड़। कौन सा घूमड़ जी? मेदिनी घूमड़। और एक आपको याद रखना है हाथी दरहा। कौन सा दरहा? हाथी दरहा। और एक आपको याद करना जी सात धारा। कौन सा धारा? सात धारा। होता क्या है, इंद्रावती नदी जब बोध घाट पर्वत से नीचे की ओर निकलती है तो 7 अलग अलग धाराओं में डिवाइड हो जाती है। इन 7 धाराओं का अलग अलग नाम है, महाभारत के पात्र के नाम पर। कैसे याद करते हैं? कैसे याद करते हैं? मैं बता रहा हूं आपको दंतेवाड़ा की 7 धाराओं के नाम। तो पांडव है हमारे, पांडव का साथ किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। कृष्ण ने बोला अर्जुन की भैया शिव की उपासना करो। शिव तो थे नहीं, शिव का चित्र बना लिया गया। शिव भगवान खुश होकर क्या दिए? सामने वालों को बाण दिए। इसमें एक ऋषि मुनि का नाम सामने आता है कपिल, और लास्ट में इनको बोध होता है कि जो कर्ण है इनके ज्येष्ठ भ्राता हैं।
स्टोरी खत्म। पांडव का साथ दिया कृष्ण भगवान ने। कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन को शिव की उपासना करो। उप शिव तो थे नहीं, शिव चित्र बना लिया गया। शिव भगवान खुश होकर बाण दिए और इनका जो सहयोग किया था कपिल मुनि ने किया था और लास्ट में इनको बोध होता है कि कर्ण इनके ही बड़े भाई थे। बस धारा खत्म। पहला कौन सा धारा? पांडव धारा। दूसरा कौन सा धारा? कृष्ण धारा। तीसरा कौन सा धारा? शिव धारा। चौथा कौन सा धारा? शिव चित्र धारा। पांचवा कौन सा धारा? बाण धारा। छठवां कौन सा धारा? कपिल धारा। सातवां कौन सा धारा? बोध धारा। कौन सा धारा जी? बोध धारा। ये हो गया आपका कौन सा संभाग, सॉरी कौन सा जिला? दंतेवाड़ा, बस्तर सुकमा दंतेवाड़ा, बहुत आएम भी। अब हम लोग बात करते हैं कांकेर के बारे में। ये हो गया हमारा कांकेर छोटा सा, ये हो गया कोंडागांव, ये बस्तर हो गया, ये नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। ये हो गया है, ये हो गया, ये हो गया है कांकेर। देखते हैं कौन सा देखते हैं दोस्तों? कांकेर। कांकेर, कांकेर का चंपी बहुत फेमस है। क्या फेमस है? चंपी। चंपी समझते हो? चंपी, चंपी, चंपी मतलब होता है तेल मालिश। कौन सा मालिश? तेल मालिश। ठीक, बाल का तेल। अब हमारे तो बाल ही कम होते गए हैं तो हम कहाँ चंपी करवाएंगे। तो चा से बोलना है भैया चर्रे मर्रे। क्या नाम है? देखो चर्रे मर्रे। माँ से बोलना है मलाज कुंड। मलाज कुंड, मलाज कुंडम जलप्रपात। ठीक है। अब पी से बोलना है आपको पिंजारिन। क्या बोलना है? पिंजारिन। ठीक है। चा से चर्रे मर्रे, माँ से मलाज कुंड और पी से क्या बोलेंगे? पिंजारिन। चा से चर्रे मर्रे, माँ से मलाज कुंड और पी से क्या बोलेंगे? पिंजारिन। ठीक है। कोंडागांव में बहुत सारे हैं लेकिन एक याद रखना है आपको, मुंते खड़का। ठीक है, मुंते खड़का। ठीक है, अजीब नाम है, अर्थ का अनर्थ मत कीजिएगा। ठीक है, मुंते खड़का। ठीक है, बीजापुर की बात करते हैं, सॉरी नारायणपुर की बात करते हैं। तो मैं यहाँ राशि देता हूँ, कहाँ पर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है, कलर चेंज कर लेते हैं भैया। ये हो गया रेड, रेड कुछ ज्यादा यार ये दिख रहा है, और इसको कर देते हैं छोटा। अरे कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। हेलो 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 हेलो। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आपका नारायण। नारायण, नारायण, नारायण। एक बाबा है, अभी उम्र उनका कच्चा है और बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का आपको याद आ गया, जय बागेश्वर धाम। ठीक है, एक बाबा है, कच्चा उम्र है, कच्चा मतलब कम उम्र है, और हमेशा क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। बस नारायणपुर, नारायण नारायण बोलते रहते हैं, इसको भी याद कर लेंगे। नोगो बाबा, नोगो लिखा हो ना, कुछ और मत लिख देना। नोगो बाबा, उड़ी बाबा, नोगो बाबा। कच्चा से कच्चा ही रहेगा, कच्चा मत मार देना, कच्चा ही रहेगा। खुश से आपको बोलना है खुरसेल। क्या बोलेंगे जी? खुरसेल घाटी, कई बार पूछ चुका एग्जाम में। ये सब के सब कहा? नारायण, नारायण मतलब नारायणपुर। अब एक बज गया हमारा बीजापुर का। कौन सा पुर का? बीजापुर का। लास्ट है, देखते हैं बीजापुर का कौन कौन सा है। कहाँ भैया पेन कहाँ है? आ जाओ। ठीक, ये है आपका बीजापुर। तो बीजापुर में देखते हैं जितने भी अजीब गरीब नाम है वो सब बीजापुर में है। ठीक है, हांदावाड़ा, मिलकुलवाड़ा, मिलकुल, मिलकुलवाड़ा, नबी धारा, नबी, नबी, बोंगतुंग। कौन सा तुंग? अडापल्ली, नडापल्ली। ठीक, ये सब के सब कहाँ है? बीजापुर में है। मिलकुलवाड़ा, हांदावाड़ा छत्तीसगढ़ का बाहुबली जनपद। एक्चुअल शूटिंग यही होने वाली थी। जाने का साधन नहीं था ना, परिवहन का साधन नहीं था, आवागमन की सुविधा नहीं थी। प्रभास को लेकर जाते, पता चला कहीं पासा पड़ के गिर जाता तो दिक्कत हो जाता। हम लोग वैसे केस में रहते, वैसे ही नक्सल एरिया कहलाता है हम लोग का एरिया, तो फंस हो जाते। उससे अच्छा भैया रोक दिया गया। पूरा ग्राफिक्स, ग्राफिक्स ठीक है, इतना टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, कि पूरा फिल्म जो है खतरनाक तरीके से लगता है। साउथ इंडियन की मूवी में क्या होता है ना, फिजिक्स का जो है ना पूरा, मतलब क्या बोलो, फिजिक्स का कोई रोल ही नहीं रहता। ठीक, अब हम फिजिक्स पढ़ाते थे उसमें बताते हैं, फिजिक्स में बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या कहानी है। ठीक है, तो बहुत मजा आता है।
बाहुबली मूवी देखने पर ना हंसी ज्यादा आती है। साउथ की मूवी में हंसी बहुत आती है क्योंकि फिजिक्स का पूरा जो है ना वो लोग धनिया वो कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूरा पूरा जलप्रपात आपको याद करवा दिया गया, पूरा पूरा जलप्रपात आपको याद करवा दिया। मैं लास्ट में आपको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, पूरा एकदम आंख बंद करके सुनते रहिएगा। ठीक है, पहला हमने देखा था सरगुजा संभाग, सरगुजा में देखा था महेंद्रगढ़ में अमृत धारा। ठीक है, गंगा रानी। ठीक है, आपका रामधारा, एक है आपका गौर घाट, एक है अकड़ी नाला। नीलकंठ कहाँ है? कोरिया में है। सरगुजा में सर से पॉइंट, सरभजा सेदम पॉइंट से फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट और आपका एक है टाइगर पॉइंट। जलप्रपात हम बात करते हैं बलरामपुर के बारे में, तो बलरामपुर में आपको देखा था मैंने बलराम भेड़िया को कब पाया, तो भेड़िया कोटली कब पाया, वेनगंगा पाया से पवई। ठीक है, कोटली पवई को कई बार पूछा है एग्जाम में। जसपुर की बात करते हैं, जसपुर में दोस्तों याद रखना है राज रानी चूड़ी को कैलाश में गिरा दी, तो राज से भृंगराज, राजपुरी, रानी दा खुड़िया रानी, चूरी से चूरी, को से कैटेबेरा, कैलाश से कैलाश, मकर भंजा, गिरादी से दांगरी, दमेरा, गुल्लू बिन्ने। क्लियर है। आप बात करते हैं बिलासपुर संभाग की, तो आपको पहले देखेंगे जीपीएम में झोंझा जलप्रपात, बिलासपुर में चांदनी है, औरा पानी है, खोंदरा है। ठीक है, गुड़ुआ जलप्रपात हमने देखा था जांजगीर चांपा में, दमोह दरहा शक्ति में है, रामझरना रायगढ़ में है, कोरबा के संत देव गोविंद रानी के से किंदई है, सन से सतरंगा है, देव से देवपहरी है, गोविंद से गोविंद झूंझा है, रानी से रानी झरिया है, और एक हमने बताया था नकिया। ठीक है, दुर्ग संभाग में आते हैं तो दुर्ग में बालोद में सियादेही, और फिर बात करते हैं नेक्स्ट आते हैं सियादेही के बाद हम लोग क्या बात किए थे जी, याद करो। हाँ, ठंडा पानी राजनांदगांव में, और कवर्धा में रानी दहरा, हरा हरा हरा। ठीक है, रायपुर की बात करते हैं तो बड़ौदा बाजार में सिद्धखोल है। आपका महासमुंद में बात करते हैं तो सात देवधारा, देवधारा याद रखना, देवता मतलब समुद्रगुप्त के बारे में बात हो रही है। घोड़ा धारा, गौधारा, अश्वधारा में मार देंगे, घोड़ा धारा है। ठीक है, हम बात करते हैं गरियाबंद के बारे में, तो घटा रानी, जतमई, गोदना, चिंगरा पगार। फिर उसके बाद हम बात किए थे आपको बस्तर संभाग में, बस्तर में देखा था ममता, चिकन को करंजी भूंजो, तो माँ से मड़वा है, ता से तांबड़ा घूमर है। उसके बाद आपका लास्ट देखेंगे इधर से तांबड़ा मड़वा, तांबड़ा घूमर, महादेव घूमर, ममता चिकन को चिकन से चिकनर्रा है, को से कोटे आपका कांगेर वैली, एक आपको रखना है, को से कांगेर वैली भी ध्यान देंगे। हाँ, तो यहाँ पास चिकन को कौन सी घाटी आपका हो गया, तो कांगेर, कांगेर कांगेर एक जलप्रपात एक्स्ट्रा आपको याद करना है। करंची से करंजी, भूजो से भुनभुनी, चित्रकूट से चित्रकूट, और आपका देखेंगे तीरथगढ़। ठीक है, गुप्तेश्वर, मालेगांव, इंदुल और रानी दहरा कहाँ है आपका, दहरा दरहा कहाँ है, सुकमा में है। सात देवधारा, सॉरी सात धारा जी, सात धारा, बोध घाट और मेदनी घूमर, हाथी दरहा, ये सब कहाँ आपको मिलेगा, दंतेवाड़ा में मिलेगा। चर्रे मर्रे, मलाज कुंडम और आपका पिंजारीन है कांकेर में। नोगो बाबा, कच्चा खुरसेल आपको याद रखना है नारायणपुर में। हम बात किए थे मुंते खड़का कोंडा गांव के बारे में बात किए थे। अब लास्ट देख लेते हैं आपका बीजापुर में, तो बीजापुर में आपको याद रखना है हांदावाड़ा, मिलकुलवाड़ा। ठीक है, आपका नबी धारा, एक और आपको उसमें शायद बोंगतुंग लिखवाया कि नहीं लिखवाया हूँ, याद नहीं आ रहा। हाँ, बोंगतुंग है, अडापल्ली और नडापल्ली। तो ये रहा छत्तीसगढ़ की जलप्रपात की क्लास। ठीक है, आपका समय मैंने लिया है 50 मिनट हो गया दोस्तों, बीच में कुछ कुछ और पढ़ाया है हमने, तो 50-60 मिनट, 50-55 मिनट में लगभग हमने पूरा छत्तीसगढ़ की जलप्रपात के बारे में पढ़ा दिया है। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट्स में जरूर बताना है। ठीक है, क्या होता है ना, कमेंट्स जब आप करते हो ना, तो अगर मतलब लगता है ना कि यार हाँ भैया सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप कमेंट्स अच्छा कर रहे हो। तो हम टीचरों में क्या होता है ना, जैसे कि ना कलाकार के लिए तालियां की गूंज ही मतलब उनकी मिसाल होती है, पहचान होती है। ठीक है, और हम जैसे टीचर जो है जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो आपका कमेंट्स ही हम लोग के लिए आपकी ताली हो जाती है, समझिए। ठीक है, तो जरूर बताएंगे और चैनल से जुड़े रहेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगा तो करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।